कह रहा है मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी। बेटा जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 मैट्रिसेस में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पढ़ी, फिर हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा कि हाउ टू ऐड द मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये सारे हमने ऑपरेशन अलजेब्रा पढ़ा था, कुछ बेसिक डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। और आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द डिटर्मिनेंट। बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएट होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में से। एक नंबर है, एक नंबर हमें मिलता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में से मिलता है बाय यूजिंग अ डेफिनाइट रूल, कोई डेफिनाइट रूल अप्लाई करने से। तो वो डेफिनाइट रूल कौन सा है और डिटर्मिनेंट किस तरीके से हम मालूम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट। डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा। सो इट इज अ नंबर which is associated from square matrix या with a square matrix it is a number which is associated with a square matrix with लिख दें with a square matrix and obtained by using a definite rule, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है जो मिलता है हमें कोई डेफिनाइट रूल अप्लाई करने से। तो वो कौन सा है? तो सबसे पहले हम ऑर्डर 2/2 निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिखते हैं मैग्नीट्यूड वाले सिंबल से, और हम लेते हैं ऑर्डर, इसका हम ऑर्डर लेते हैं 2/2। कैसे मालूम करेंगे हम? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके मेंबर्स हैं ए, बी, सी और डी। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम इस तरीके से लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी, सी, डी। क्या होता है बेटा? बेसिकली डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल की प्रोडक्ट, फिर माइनस की साइन, फिर सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ द मेन डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। तो दैट इज इक्वल टू, इट मीन दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट करें मेन डायगोनल की ए डी माइनस, फिर प्रोडक्ट करें सेकेंडरी डायगोनल की दैट इज बी सी, ए डी माइनस बी सी। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऑफ ऑर्डर 2/2 का, जिसमें और मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट निकालना है 2, 5, 3, 7 का, सो मेन डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन 2 7 14 माइनस सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन 3 5 15 एंड फाइनली द आंसर इज -1। इसी तरीके से अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है 2 5 -3 7 अगेन, सो 2 7 14 माइनस सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट करें, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो फाइनली 14 प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 15, 14 + 15 इज 29। सही है बेटा। एक और एग्जांपल करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -5 -7 एंड -3। नाउ दिस वन 2 multiplied by -3 is -6, minus into minus plus 5 7s are 35. Finally the answer is -41.
सही है बेटा। सो ये था डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर 2x2। अगर हमें ऑर्डर 3x3 का मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? सो नाउ ऑर्डर 3x3, ऑर्डर कितना हो अगर 3x3, फिर हम कैसे डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे मैट्रिक्स का? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके मेंबर्स हैं 1 2 -1 3 1 4 एंड 2 5 3। सो नाउ वी हैव गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स है पर इसका ऑर्डर कितना है 3x3। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -1 3 1 4 2 5 3। सही है बेटा। तो आप फर्स्ट रो से भी एक्सपांड कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो, थर्ड से भी कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते हो, सेकंड से भी कर सकते हो, थर्ड से भी कर सकते हो। पर आप इनिशियली फर्स्ट रो से एक्सपांड करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद डिफरेंट ट्रिक्स हैं कि कौन सी ट्रिक अप्लाई करें, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी रो या कौन से कॉलम से एक्सपांड करना है। तो इनिशियली प्रैक्टिस के लिए आप फर्स्ट रो से एक्सपांड करें। कैसे देखें मैं करता हूं। सबसे पहले ये एलिमेंट 1 उठाएंगे, जो भी एलिमेंट होगा, फिर इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दें। अगर रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो कौन से होंगे? 1 4 5 3 1 4 5। अब दूसरा एलिमेंट देने के लिए आपको माइनस साइन देनी पड़ेगी, अल्टरनेट, पहले पॉजिटिव वैल्यू फिर नेगेटिव। अब यहां पर जो वैल्यू है वो है 2। अब ये रो खत्म जिस एलिमेंट में 2 आ रहा है, और ये कॉलम खत्म, बाकी एलिमेंट 3 4 2 3 3 4 2 3। इसी तरीके से अब अगर लास्ट एलिमेंट प्लस, यहां पर एलिमेंट -1 है, तो ये कॉलम और ये रो खत्म, 3 1 2 5 3 1 2 5। अब 2x2 का आपको पता है कैसे एक्सपांड करते हैं। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3 -4 5 ज़ा 20 -2 3 3 ज़ा 9 -2 4 ज़ा 8। उसके बाद प्लस इंटू माइनस -1 3 5 ज़ा 15 -2 1 ज़ा 2। फाइनली 3 -20 कितना होगा बेटा? -17 -2 सैम 9 -8 is 1 and -1 सैम 15 -2 is 13। सिंप्लीफाई कर लें, -17 -2 -1 13 ज़ा 13। अब टोटल कंप्लीट कर लें, सम कर लें। सो 13 और 17 हो जाएंगे दोनों माइनस के, तो 30 माइनस के 32। इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a square matrix of order 3x3. Is it clear? Okay. Now further we discuss about the two more definitions for the determinant. The first one is a singular matrix, another is a non-singular matrix. Singular matrix. सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें वो 0 आए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है उस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे। अगर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर। सो सिंगुलर मैट्रिक्स मींस इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is 0, if determinant of A equal to 0, then A is called सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है बेटा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहेंगे। और व्हाट अबाउट द अनदर इज द नॉन सिंगुलर? द सेकंड डेफिनेशन इज नॉन सिंगुलर।
if determinant of matrix A is not equal to 0, then A is called non-singular matrix. दोनों डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है, और ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, क्योंकि ये कभी कभी इस पर एमसीक्यू आता है। ये नहीं पूछता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तो मैट्रिक्स क्या होगा, वो कहेगा कि अगर मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है तो कोई अननोन कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, इफ 2 3 5 1 lambda 2 -1 1 and -2, कह रहा है कि अगर इफ A is singular matrix, then the value of lambda equal to what? अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो बताओ इसमें जो ये लैम्डा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इट मींस इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या होगा, 0। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 करके आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। देखें कैसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 1 lambda 2 -1 1 -2, इसका डिटर्मिनेंट क्या कर देंगे बेटा, 0। फर्स्ट रो से एक्सपांड करें 2 सेम, अब ये रो और ये कॉलम खत्म, इनका मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लैम्डा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। सही है बेटा। देखिए 2 सबसे पहले उठाएंगे, फिर ये रो और कॉलम खत्म, लेमडा को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 लेमडा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। उसके बाद सेकंड एलिमेंट के लिए आप माइनस साइन देते हो, फिर ये कॉलम और ये रो खत्म, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और माइनस फार्मूले की -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा फाइनली +2। उसके बाद 5 लेंगे, कॉलम और रो खत्म, -1 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा, और पहले 1 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मेन डायगोनल 1 माइनस फार्मूले की और माइनस ये 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। सही है बेटा। नाउ द फाइनली, अब दोबारा एक बार बेटा ये कंफर्म कर लें, एक बार दोबारा मैं ये आपको समझाता हूं, देखें किस तरीके से। सबसे पहले आप 2 एलिमेंट उठाएंगे, 2 एलिमेंट उठा लिया, ये रो और ये कॉलम खत्म, पहले मेन डायगोनल मल्टीप्लाई कर लें, -2 लेमडा, फिर ये हो जाएगा -2 सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आप सेकेंड एलिमेंट -3 उठाएंगे, -3 उठाने के बाद ये रो और ये कॉलम खत्म, ये हो जाएगा -2 माइनस फार्मूले की और माइनस ये हो जाएगी प्लस 2 1 2। इसी तरीके से आप थर्ड एलिमेंट +5 उठाएंगे, फिर ये कॉलम और रो खत्म, मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करें, 1 1 1 माइनस फार्मूले की माइनस ये 1 प्लस लेमडा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, अब मल्टीप्लाई कर लें बेटा, ये हो जाएगा -4 लेमडा माइनस के 4, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, और +5 लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, -4 लेमडा प्लस के 5 लेमडा, बाकी बचेगा प्लस का लेमडा, -4 + 5 प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू -1। जब आप लेमडा की वैल्यू यहां पर -1 रखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स फिर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो इस तरीके से एमसीक्यू में आ सकता है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। जो भी अननोन होगा, लेमडा हो, ए हो, बी हो, के हो, जो भी आपके पास यहाँ वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मालूम करनी होगी। 2 टेक्निक है,
या तो आप उसको डिटर्मिनेंट को 0 करके उसकी वैल्यू निकाल लें, या तो 1 बाय 1 ऑप्शन में पुट करके आप हर किसी का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे किस पर 0 आ रहा है, जिस पर डिटर्मिनेंट 0 आएगा वो वैल्यू हो जाएगी। सही है ना बेटा? तो बेहतर यही है कि आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो इससे आपको परफेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ तक नोट कर लें, फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं डिटर्मिनेंट। ओके बेटा, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड विद द डिटर्मिनेंट। द फर्स्ट वन इज माइनर। माइनर कैसे निकालते हो डिटर्मिनेंट में से या किसी मैट्रिक्स में से माइनर निकला जाता है, और वो कैसे निकालते हैं? बेसिकली माइनर किसी एलिमेंट का निकालते हैं हम, और वो जो एलिमेंट होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना मीन्स उसका डिटर्मिनेंट निकालना बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ith रो एंड jth कॉलम का मतलब क्या है कि मीन्स जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो उस रो और उस कॉलम को आप डिलीट कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो माइनर कहलाएगा उस एलिमेंट का। इज इट क्लियर बेटा? सो द डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर। माइनर, इसको डिनोट m से किया जाता है। ij पोजीशन बता रहा है कि किस एलिमेंट का माइनर। द माइनर mij ऑफ एन एलिमेंट। माइनर किसका होता है? किसी एक एलिमेंट का होता है, और वो एलिमेंट aij है, कोई सा भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का है a, दैट इज इक्वल टू aij। क्या है माइनर? इज द डिटर्मिनेंट। माइनर एक डिटर्मिनेंट है ऑब्टेन्ड बाय, जो मिलता है हमें डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट्स बचेंगे, अगर उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो जो रिजल्ट आएगी दैट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हमारे पास, पहले हम 2 बाय 2 पर डिस्कस कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 -3 7। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 माइनर निकल सकते हैं। तो हम माइनर निकालते हैं M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट है, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी आपके पास जो बचेगा उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बाकी जो बचेगा दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 7 का डिटर्मिनेंट 7 ही होगा। इसी तरीके से अगर आपको माइनर निकालना है M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दें, और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। बाकी आपके पास जो बचेगा दैट इज द -3 का डिटर्मिनेंट -3। इसी तरीके से अगर आप माइनर निकालें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो ये सेकंड रो हो जाएगी और ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, बाकी डिटर्मिनेंट 5 बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 5 से। इसी तरीके से अगर आप माइनर निकाल रहे हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो सेकंड रो भी खत्म, सेकंड कॉलम भी खत्म, डिटर्मिनेंट 2 का बचेगा दैट इज इक्वल टू 2। So it is very easy to find the determinant of a square matrix of order 2 by 2. But we have to find the minor of square matrix of order 3 by 3. 3 by 3 में हमें मालूम करना। तो एग्जांपल में लिखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 7 3 -8 2 4 6 -5। तो टोटल 9 माइनर्स निकलेंगे इसके। हम कुछ माइनर्स निकालते हैं, कुछ आप प्रैक्टिस करके निकालना। तो मिसाल के तौर पर हम माइनर 1 इस एलिमेंट का निकालते हैं, तो माइनर होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है। तो फर्स्ट रो को भी डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे अगर उसका आप डिटरमिनेंट निकालें तो बाकी एलिमेंट बचेंगे -8 2 6 -5, ये एलिमेंट बचेंगे।
अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो मेन डायगोनल की प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस, 8 5 40, माइनस 2 6 12, 40 माइनस 12 इज 28। इज इट क्लियर बेटा? एक माइनर और निकालते हैं। मिसाल के तौर पर हम माइनर निकालते हैं इस एलिमेंट का। हमसे पूछ सकता है किस एलिमेंट का माइनर निकाल। मिसाल के तौर पर कह रहा है कि माइनर निकालो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम का माइनर निकालो। तो आप क्या करेंगे, सेकंड रो को भी डिलीट कर देंगे और थर्ड कॉलम को भी डिलीट कर देंगे। बाकी एलिमेंट आपके पास बचेंगे जो उनका डिटर्मिनेंट। तो कौन से एलिमेंट है? 2 5 4 6। सेकंड रो भी खत्म, थर्ड कॉलम भी खत्म। तो आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे दैट इज द 2 5 4 6। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 2 6 12, माइनस 4 5 20, 12 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -8। इस तरीके से आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करें। एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स लें, उसके हर एलिमेंट का माइनर निकालें। ठीक है बेटा? तो ये आप प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से हम माइनर निकालते हैं ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द कोफैक्टर। तो सेम थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। कोफैक्टर भी आप किसी एलिमेंट का निकालते हो और वो एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, पर उसमें थोड़ी सी एडिशन है फार्मूले में। जो कोफैक्टर है वो डिफाइंड होता है -1, उसके पावर में आ जाता है i प्लस जे। रो और कॉलम की पोजीशन जो है वो ऐड हो जाती है, जिसका आपको कोफैक्टर निकालना है, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में माइनर आ जाता है उसी पोजीशन के लिहाज से। तो देखें डेफिनेशन में कहता है कि द कोफैक्टर, इसकी नोटेशन ये है aij ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज डिफाइंड एज, ये फार्मूला बेटा कोफैक्टर का। कोफैक्टर को डिफाइन करते हैं aij इक्वल टू -1 पावर i प्लस जे। जिस पोजीशन के लिहाज से आपको कोफैक्टर निकालना है जिस एलिमेंट का, उसकी रो और कॉलम का सम हो जाएगा, वो -1 के ऊपर पावर आ जाएगा। फिर उसी पोजीशन के लिहाज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसका माइनर। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स हैं 2 5 4, -3 7 -1 2 1 6। अगर मैं दो कोफैक्टर निकालता हूं कोई से भी, एक मैं कोफैक्टर निकालता हूं इस एलिमेंट का और दूसरा कोफैक्टर निकालता हूं 4। मिसाल के तौर पर मुझे कहता है कि फाइंड A13, A32 एंड द वन अनदर। बेटा ये नोट करना है, मैं एक और भी लिखता हूं थोड़ी सी डिफरेंट करने के लिए, A21 प्लस A31। तो ये 3 रिजल्ट्स मैं मालूम करूंगा और देखें ये कैसे मालूम करता हूं। A13 इज इक्वल टू -1, इसके ऊपर 1 और 3 दोनों की एडिशन हो जाएगी, 1 प्लस 3, और माइनर निकालना है 1 3 का, वो मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस इज 1 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अब माइनर निकालना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट -3 7 2 1, -3 7 2 1। -1 के ऊपर पावर इवन है तो -1 खत्म हो जाएगी, +1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, उसके बाद माइनस फार्मूले में, और 2 7 14, so the finally answer is -70। इसी तरीके से अगर आपको कोफैक्टर निकालना है A32 का, so A32 is equal to -1 whole to the power 3 plus 2 minor of third row second column, that is equal to -1 power 5। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, बाकी आपके पास एलिमेंट 2 4 -3 -1।
2 4 -3 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें। इसका डिटर्मिनेंट कैसे? सबसे पहले ये कर देखें कितना होगा। -1 के ऊपर पावर 5 8 है तो आंसर क्या आ जाएगा -1। अब यहां पर मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करें 2 को -1 से -2, फिर माइनस फार्मूले की माइनस यहां पर भी है, माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12, यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा +12। फाइनली यहां पर जो आंसर आएगा बेटा -2 + 12, प्लस के 10 बचेंगे, प्लस के 10 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। इस तरीके से आप कोफैक्टर निकालते हो। इसमें क्या है नोट करें बेटा, इसमें जो ये है A21 ये तो कोफैक्टर है, ये तो कोफैक्टर है। बाकी जो ये A31 है ये एलिमेंट है। ऐसे नहीं आप इसका भी कोफैक्टर निकालो, ये जस्ट एलिमेंट है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। कौन सा एलिमेंट है 2, ये 2 ऐड कर देंगे इस कोफैक्टर के आंसर में। तो A21 क्या आएगा, मिसाल के तौर पर अगर हम A21 निकालें -1 होल टू द पावर 2 + 1 माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 के ऊपर पावर 3 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को डिलीट कर दें, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, बाकी 5 4 1 6 5 4 1 6। -1 के ऊपर पावर 8 है तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। और बाकी इसका आप डिटरमिनेंट निकालें, 5 6 30 -1 4 4। फाइनली 30 - 4 26, 26 मल्टीप्लाई बाय -1 -26। ये आ गया आपके पास A21। पर आपके वो रिजल्ट मालूम करनी है, A21 + A31 एलिमेंट। A21 का आंसर कितना आया -26 प्लस A31 एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 है, दैट इज द आंसर इज -24। ये नोट करना बेटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी स्केलर भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। स्मॉल a जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल A जो है वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, फिर चाहे कैपिटल हो चाहे कैपिटल B या कैपिटल C। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस वन अनदर टॉपिक related with the determinant, and that is called the adjoint of matrix A. How to find the adjoint of matrix A? कहता है the adjoint of a square matrix A that is equal to Aij is defined as हर एलिमेंट का आप क्या निकालोगे, कोफैक्टर, फिर उस जो रिजल्ट बनेगी उसका जो मैट्रिक्स बनेगा उसका आप ट्रांसपोज कर दोगे, तो जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हम 2x2 पर डिस्कस करते हैं क्योंकि 2x2 इज इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 7 6, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले ये सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे बेटा। हम अगर कोफैक्टर निकालें A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट कर दिया, 6 का डिटरमिनेंट 6 हो जाएगा। कोफैक्टर निकालेंगे, ऐसे ही है। कोफैक्टर तो मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 होल पावर 1 + 1 और माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 के ऊपर पावर इवन है तो -1 खत्म, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बाकी डिटरमिनेंट 6 का क्या आ जाएगा 6। अगर मैं लिखूं, थोड़ा सा लिखूं तो ये -1 होल स्क्वायर और डिटरमिनेंट 6 मीन दैट इज इक्वल टू +6। इस तरीके से आप निकालते हैं। हम थोड़ा सा डायरेक्ट निकालेंगे। ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट और -1 के ऊपर जो पावर आ जाएगा 3 आ जाएगा और डिटरमिनेंट किसका हो जाएगा 7 का। तो -1 के ऊपर पावर 3 -7 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 के ऊपर पावर 2 + 1 3 आ जाएगा और डिटरमिनेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है डिटरमिनेंट 5 का एंड दैट इज इक्वल टू -5। फाइनली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, तो -1 के ऊपर पावर 4 हो जाएगा और डिटरमिनेंट में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म, डिटरमिनेंट 2 का आंसर 2।
अब क्या करेंगे बेटा, ये जितने भी आपने माइनर कोफैक्टर निकाले हैं इसका आप मैट्रिक्स बनाएंगे पोजीशन के लिहाज से। तो मींस एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू A11 6, A12 -7, फिर A21 -5, A22 +2। ये पोजीशन के लिहाज से रखेंगे और इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। अगर आप इसका ट्रांसपोज करें तो 6 -7 ये कॉलम में आ जाएगा, -5 2 ये भी कॉलम में आ जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट। पर मैं अगर इसका आपको ट्रिक बताऊं, ये सारा अगर आप ये मालूम नहीं करें, डायरेक्ट आप ट्रिक में नोट कर लें किस तरीके से होता है। तो जो मेन डायगोनल है, नोट करना बेटा, ये मेन डायगोनल इंटरचेंज कर दें। क्या कर दें, इनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर दें। 2 की जगह 6 आ जाएगा, 6 की जगह 2। देखें दोनों इंटरचेंज हो गए, दोनों इंटरचेंज हो गए। देखें और क्या करना है आपको, इन सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज कर देनी है। सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज कर देनी है। दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो गए, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको कहूं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 -3 -4, देन एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा। तो मैंने क्या कहा है कि मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दें। आपको ये रिजल्ट्स मालूम ही नहीं करनी, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 2 by 2 पर। मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दें, -4 यहां पर 2 आ गया, और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज कर दें। +5 है तो ये हो जाएगा -5, -3 है तो ये हो जाएगा +3। And this way you can find the adjoint of a square matrix of order 2 by 2। तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 by 2 का अगर आपको एडजॉइंट मालूम करना है तो मेन डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, और सेकेंडरी डायगोनल की साइन चेंज करनी है बस। तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगी दैट इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यहां तक नोट करें बेटा, फिर फर्दर कंटिन्यू करें। Okay beta, so now we are discussing about the properties of matrix theory. So some properties with respect to the addition। addition के लिहाज से अगर एडिशन पॉसिबल है मैट्रिक्स में, मीन्स आर्डर दोनों का सेम है। अगर आर्डर सेम है तो एडिशन कर सकते हो आप। तो फर्स्ट इज द क्लोयर लॉ। अगर आप दो मैट्रिक्स लें, दोनों का सेम आर्डर हो, अगर उनको आप ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी मैट्रिक्स आएगा और उसका ऑर्डर भी सेम होगा जो ए और बी का है। तो कहता है ए प्लस बी इज आल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इसकी एडिशन भी मैट्रिक्स देगी और वो भी सेम ऑर्डर की। ठीक है बेटा, दैट इज द क्लोयर लॉ। सेकंड इज द एसोसिएटिव लॉ। आप सबको पता है कि एसोसिएटिव लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में देन प्लस सी। तो एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा अगर ए बी सी आप सेम ऑर्डर के लिहाज से मैट्रिक्स लें, या स्क्वायर मैट्रिक्स लें सेम ऑर्डर के, या अगर रेक्टेंगुलर लेते हो तब भी ऑर्डर ए बी सी का सेम होना चाहिए। अगर एडिशन पॉसिबल है तो लेफ्ट राइट दोनों बराबर आए। कम्यूटेटिव लॉ भी एडिशन के लिहाज से होल्ड होता है मैट्रिक्स थ्योरी में। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ए में आप ऐड करो एक ओ मैट्रिक्स ओ, या ओ में आप ऐड करो ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास आंसर ए मैट्रिक्स आता है, आंसर क्या आता है बेटा इसका, ए मैट्रिक्स आता है, वेयर ओ इज अ नल मैट्रिक्स। ओ क्या है, नल मैट्रिक्स। कॉल द एडिटिव आइडेंटिटी। ये ओ मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दो, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो अगर जीरो एलिमेंट में आप ऐड करोगे तो एलिमेंट आपके पास सेम आएगा। इट मीन्स अगर आप नल मैट्रिक्स को किसी भी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करा दो तो जिसमें ऐड कराओगे उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो मैट्रिक्स सेम का सेम ही रहेगा। तो आप ए में ऐड करो नल मैट्रिक्स,
या नल मैट्रिक्स में कोई ए मैट्रिक्स ऐड करो, आंसर आपके पास ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। सही है ना बेटा? तो ओ को हम क्या कहेंगे? जिससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ओ को हम कहेंगे आइडेंटिटी एंड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मींस द एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ एडिटिव इनवर्स, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 5 का एडिटिव इनवर्स -5, आंसर क्या आता है? आंसर इसका 0 आता है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। यहां पर हम मैट्रिक्स के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। एडिटिव इनवर्स में भी ऐसे ही, अगर आप दो मैट्रिक्स लो ए और बी, दोनों की एडिशन आपके पास ओ मैट्रिक्स आ जाए या बी प्लस ए, दोनों की एडिशन अगर आपके पास ओ मैट्रिक्स आती है तो वेयर बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो बी को हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स किसका? ए का। एंड दैट इज रिटन एज बी इज इक्वल टू -a एंड ओ क्या है? इज अ जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। सही है ना बेटा? तो या बी एडिटिव इनवर्स ए का या ए एडिटिव इनवर्स बी का। हमने एक लिहाज से लिखा है वेयर बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो बी किसके इक्वल होगा? -a। बी की जगह -a रखेंगे तो कट जाएगा और आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। सही है ना बेटा? नाउ वी डिस्कस अबाउट द विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अगर तीनों ए बी सी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है तो इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एंड दैट इज डिफाइंड एज ए मल्टीप्लाई बाय बी इनटू सी दैट इज इक्वल टू ए बी देन मल्टीप्लाई बाय सी फॉर ऑल ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ऑर्डर सेम हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। Is it clear? Now the multiplicative identity and that is denoted by I. अगर आप A मैट्रिक्स से I मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें या I मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, here I is the unit matrix, या यूनिट मैट्रिक्स से आप A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास दोबारा A मैट्रिक्स ही आ जाएगा। मीन्स I मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करने से A पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, A सेम रहता है। तो आप I जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो वेयर I इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्योंकि इस I को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से A पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, A सेम रहता है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप A को B से मल्टीप्लाई करें या B मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करें, दोनों की अगर प्रोडक्ट आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है, इट मींस द B here where B is called the multiplicative inverse of A। तो B को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड रिटन एज B किसके इक्वल होगा बेटा? A इनवर्स के। A को आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी, A इनवर्स को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आइडेंटिटी। एंड I इज कॉल्ड द आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, बोथ इज सेम। आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है बेटा? नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिहाज से हमें प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। द फर्स्ट वन है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स को आप ऐड करें, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद आप ट्रांसपोज करें, या पहले ए ट्रांसपोज कर लें, बी ट्रांसपोज कर लें, फिर ऐड करें, रिजल्ट सेम रहेगी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी ए माइनस बी होल ट्रांसपोज करें, दैट इज इक्वल टू द ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मीन्स पहले ए में से माइनस करें बी, फिर ट्रांसपोज करें, या पहले A का ट्रांसपोज करें, फिर B का ट्रांसपोज करें, फिर रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करें। दोनों का आंसर है K मल्टीप्लाई बाय A होल ट्रांसपोज। K कोई स्केलर नंबर है, K कोई स्केलर नंबर है। अगर वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज करो, या पहले आप A का ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज करने के बाद आप स्केलर मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगी। Where K is any scalar, where K is any scalar. Number fourth one, that is the important one, AB whole transpose। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उसका ट्रांसपोज, that is always equal to the B transpose into A transpose। नोट कर लें AB होल ट्रांसपोज कितने भी मैट्रिक्स हो, अगर उन पर ट्रांसपोज है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। हर किसी पर ट्रांसपोज होगा
ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तभी हम इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तभी हम इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। जैसे अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद उस पर ट्रांसपोज है, तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, सी पर ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर बी पर ट्रांसपोज होगा, फिर ए पर ट्रांसपोज होगा। ऑर्डर रिवर्स हो रहा है तो इसको हम लॉ कौन सा कहते हैं? रिवर्सल लॉ। किसके लिहाज से? ट्रांसपोज के लिहाज से। अगर आप किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करके दोबारा ट्रांसपोज करेंगे, आपके पास ए मैट्रिक्स सेम आएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां तक नोट करें। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द रिलेटेड एमसीक्यूज विद द गिवन टॉपिक्स। जो आपने टॉपिक्स पढ़े आज के और प्रीवियस लेक्चर में, उस पर हम रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी एक लेक्चर होगा डिटरमिनेंट पर, देन वी डिस्कस अबाउट द सीक्वेंस।